अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। आप जानते हैं कि परमानेंट हार्ड वाटर में 4 किस्म के साल्ट ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड, इनमें से एक या ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं। इन्हें रिमूव करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इस्तेमाल करके, वाशिंग सोडा जैसे कि फार्मूला आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट। इसे अगर पानी में कैल्शियम सल्फेट मौजूद है तो ये अपने आयंस डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सोडियम सल्फेट की मौजूदगी वाटर की हार्डनेस की वजह नहीं बनती। इसी तरह अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अटैच होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा, ये भी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और बाकी सोडियम सल्फेट जो कि वाटर की हार्डनेस की वजह नहीं बनते। इसका दूसरा मेथड है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, इसे हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं और इसका फार्मूला NaAlSiO3 होल ट्वाइस। ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। अगर हमने वसी पैमाने पर पानी की हार्डनेस को रिमूव करना हो, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो उसके लिए यही सोडियम जियोलाइट का मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सोडियम जियोलाइट की हम एक लेयर सी बनाते हैं और उसके ऊपर से जो है वो हार्ड वाटर को रिमूव करते हैं, पास करते हैं। जब हार्ड वाटर पास होता है तो उसमें मौजूद कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन सोडियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह अटैच हो जाते हैं। इस तरह जो सोडियम जियोलाइट है ये कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट में तब्दील होता जाएगा। जियोलाइट नीचे लेयर की शक्ल में मौजूद है, लिहाजा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी नीचे इनसॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, वाटर से रिमूव होते जाएंगे और इस तरह वाटर की जो हार्डनेस है वो ख़त्म होती जाएगी। जब मुसलसल जियोलाइट इस्तेमाल होता रहता है तो ये जो है वो कैल्शियम जियोलाइट में तब्दील होता जाएगा और इसमें से हार्डनेस को रिमूव करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है, वो नहीं रहेगी। इसलिए हम इसे रीजनरेट या रीसाइकल करते हैं। इसकी रीजनरेशन या रीसाइकल के लिए इसे सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डाला जाता है। तो रिवर्स प्रोसेस होता है। पहले जो सोडियम जियोलाइट है इसमें से सोडियम आयन रिप्लेस हुए और कैल्शियम आयन अटैच हुए। अब जो है सोडियम आयन अटैच होंगे और कैल्शियम आयन रिप्लेस होंगे, जिससे सोडियम जियोलाइट प्रोड्यूस होगा। ये सोडियम जियोलाइट दोबारा इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। जो हार्ड वाटर है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द सोप ड्यूरिंग वाशिंग पर्पस, ड्यूरिंग वाशिंग प्रोसेस। धुलाई के अमल में जो हार्ड वाटर है वो ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करता है। नंबर 2, इट हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच काजेज स्टोमिक डिसऑर्डर। ये स्टोमिक की प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। इसी तरह अगर इस हार्ड वाटर को टरबाइंस में, बॉयलर्स में या स्टीम इंजन में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें हीटिंग प्रोसेस होगा और हीटिंग प्रोसेस के दौरान जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो कार्बोनेट में तब्दील होकर हार्ड लेयर की शक्ल में नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे, जिसे हम बॉयलर स्केल कहते हैं। ये बॉयलर स्केल साइडों पे जमा होंगे और पाइपों में भी डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर पाइपों में डिपॉजिट होंगे तो स्टीम के रास्ते को ब्लॉक कर देंगे और जब इसे हीट किया जाएगा तो स्टीम के जमा होने की वजह से बॉयलर फट भी सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो है अगर नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये बॉयलर स्केल हीट के नॉन कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं, तो ये जो फ्यूल है ज़्यादा कंज्यूम होगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा और इस तरह ईंधन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट योर सेल्फ 15.1, टेस्ट योर सेल्फ, जो कि हमारे पास अगले पेज पर है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच साल्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस की वजह कौन से साल्ट हैं? बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर काज ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये वाटर की
हार्डनेस की वजह बनते हैं। बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर द cause of the hardness of permanent. Question number 2. What is the principle of removing permanent hardness of water? पानी की permanent hardness को remove करने का उसूल क्या है? इसके permanent hardness को remove करने के लिए, permanent hardness को remove करने का जो method है, sorry ये question number 2 रह गया हमारे पास। Question number 2, explain the chemistry of removing the temporary hardness by boiling. Boiling के अमल के तहत जो temporary hardness remove की जाती है, इसको उसूल बयान करें। इसके लिए स्टूडेंट्स, जब पानी को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये डिकम्पोज होता है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाता है। इसका नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का उसूल क्या है? इसका उसूल ये है कि जो सोलुबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं, इन्हें इनसॉल्युबल फॉर्म में तब्दील किया जाए। इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन आमतौर पर इन्हें कार्बोनेट्स में तब्दील किया जाता है। नंबर 4, हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? अगर सोडियम कार्बोनेट डाला जाए तो वो परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं? इसके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि सोडियम रिप्लेस होगा, इसकी जगह कैल्शियम अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की शक्ल में सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर से हम पानी को निथार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन द वाटर? सोडियम जियोलाइट पानी को कैसे सॉफ्ट करता है, ये अभी हमने पढ़ा है पेज नंबर 142 पर। इसी तरह, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल? हाउ आर दे रिमूव्ड? बॉयलर स्केल से क्या मुराद है और उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है? ये पेज नंबर 143 पर है। तीसरे पॉइंट का पहला सेंटेंस, हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर यूज इन steam engine, boiler and turbines because insoluble calcium and magnesium salt deposit inside. These are termed as scale or boiler scale. इन्हें रिमूव करने के लिए कोई मिनरल एसिड आमतौर पर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये बॉयलर स्केल रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।